नमस्कार दोस्तों। मैं हूं इंजीनियर विनोद कुमार और आप देख रहे हैं आर्यन आर्किटेक्ट डिज़ाइन। आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत और सोच समझकर डिज़ाइन किए गए घर का पूरा वॉक थ्रू दिखाने वाले हैं, जो कि 31 फीट बाय 29 फीट के प्लॉट पर एक विकसित क्षेत्र हिलेडियम में बनाया जा रहा है। ये प्लॉट भले ही साइज में कॉम्पैक्ट है, लेकिन इसकी प्लानिंग इस तरह से की गई है कि घर के अंदर आपको कहीं भी जगह की कमी महसूस नहीं होगी। इस प्लॉट का कुल क्षेत्रफल लगभग 900 स्क्वायर फीट से थोड़ा सा अधिक है और इसी एरिया में हमने एक ग्रैंड और मॉडर्न रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों का बहुत ही संतुलित लेआउट रखा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर की। जैसे ही हम प्लॉट के सामने खड़े होते हैं, हमें बीच में 4 फीट चौड़ा और 7 फीट ऊंचा मुख्य प्रवेश द्वार दिखाई देता है, जो घर को एक सिमेट्रिकल और आकर्षक लुक देता है। इसी मेन डोर से जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं, हम सीधे एक बहुत ही बड़े और खुले ड्राइंग रूम में पहुंचते हैं, जिसका साइज लगभग 17 फीट 9 इंच बाय 15 फीट 9 इंच रखा गया है। ये ड्राइंग रूम इतना स्पेशियस है कि यहाँ पर बड़े सोफा सेट, सेंटर टेबल और गेस्ट सीटिंग आराम से लगाई जा सकती है और ये घर का सबसे पहला और सबसे प्रभावशाली हिस्सा बनता है। ड्राइंग रूम से आगे बढ़ते ही हम डाइनिंग एरिया में पहुंचते हैं, जिसका साइज लगभग 11 फीट बाय 10 फीट 10 इंच है। डाइनिंग एरिया के ठीक सामने 5 फीट बाय 6 फीट की W2 टाइप खिड़की दी गई है, जिससे इस जगह पर भरपूर प्राकृतिक रोशनी और हवा मिलती है। डाइनिंग एरिया के सामने ही किचन को बहुत ही सुविधाजनक तरीके से प्लान किया गया है। किचन का साइज 11 फीट बाय 9 फीट है और इसमें बीच में 4 फीट बाय 7 फीट का दरवाजा दिया गया है। इसके साथ ही किचन में 2 W2 टाइप की खिड़कियां दी गई हैं, जिससे किचन हमेशा हवादार, रोशन और हाइजीनिक बना रहता है। अब हम ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम की ओर चलते हैं, जो सीढ़ियों के नीचे से होते हुए प्लान किया गया है। इस बेडरूम का साइज 11 फीट बाय 11 फीट 9 इंच है। इस कमरे में सामने और साइड की ओर खिड़कियां दी गई हैं, जिससे वेंटिलेशन बहुत अच्छा रहता है। इस कमरे का दरवाजा T1 टाइप का है, जिसकी चौड़ाई 3 फीट रखी गई है। ये बेडरूम खास तौर पर बुजुर्गों या मेहमानों के लिए बहुत ही उपयोगी और आरामदायक है। इसी ग्राउंड फ्लोर पर घर के अंदर ही सीढ़ियां दी गई हैं, जो सीधे फर्स्ट फ्लोर तक जाती हैं, जिससे घर की प्राइवेसी भी बनी रहती है और आने जाने में भी आसानी होती है। अब हम सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं और फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं। सीढ़ियों से आते ही सबसे पहले हम एक लॉबी एरिया में पहुंचते हैं, जिसका साइज 10 फीट 6 इंच बाय 10 फीट रखा गया है। ये लॉबी एरिया फैमिली बैठने, पासेज या एक कॉमन सर्कुलेशन स्पेस के रूप में बहुत ही अच्छा काम करता है। लॉबी के सामने ही एक सुंदर और शांत मंदिर की जगह दी गई है, जिसका साइज 7 फीट 3 इंच बाय 5 फीट 9 इंच है। मंदिर में W1 और W2 टाइप की खिड़कियां दी गई हैं, जिससे यहां पर्याप्त रोशनी आती है और सकारात्मक माहौल बना रहता है। मंदिर के पास ही एक कॉमन टॉयलेट दिया गया है, जिसका साइज लगभग 6 फीट बाय 9 फीट है, ताकि परिवार के सदस्यों और मेहमानों दोनों के लिए सुविधा बनी रहे। इसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर के मास्टर बेडरूम की ओर बढ़ते हैं। ये मास्टर बेडरूम काफी बड़ा और लग्जूरियस रखा गया है, जिसका साइज लगभग 11 फीट बाय 18 फीट 1 एंड 1.5 इंच है। इस बेडरूम के साथ एक बहुत ही स्पेशियस अटैच्ड बाथरूम दिया गया है, जिसका साइज 11 फीट बाय 9 फीट है। इस बाथरूम में नहाने की जगह, WC और वॉश एरिया को अलग-अलग रखा गया है, जिससे उपयोग में बहुत सुविधा रहती है। मास्टर बेडरूम के एक कोने में एक छोटा सा ऑफिस या स्टडी एरिया भी बनाया गया है, जिसका साइज लगभग 5 फीट 4 इंच है। ये जगह पढ़ाई, ऑनलाइन काम या ऑफिस वर्क के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसी स्टडी एरिया के सामने एक दरवाजा दिया गया है, जो बाहर की ओर बनी 4 फीट चौड़ी और लगभग 31 फीट लंबी बालकनी में खुलता है। ये बालकनी घर को एक खुला और मॉडर्न फील देती है और यहाँ से बाहर का व्यू भी काफी अच्छा दिखाई देता है। इसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर के दूसरे बेडरूम में पहुंचते हैं, जिसका साइज 11 फीट बाय 12 फीट रखा गया है। इस कमरे में भी सामने और साइड की ओर खिड़कियां दी गई हैं, जिससे इस कमरे में भी अच्छी हवा और रोशनी मिलती है। मंदिर और अन्य कमरों में भी W1 और W2 टाइप की खिड़कियों का उपयोग किया गया है, ताकि पूरे घर में प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहे। अब अगर हम घर के फ्रंट एलिवेशन की बात करें, तो सामने की ओर बीच में 4 फीट का मुख्य दरवाजा दिखाई देता है। इसके दाहिनी ओर खिड़कियों का संतुलित संयोजन है। फर्स्ट फ्लोर पर बालकनी दी गई है, जिसमें बैनिस्टर टाइप की रेलिंग लगाई गई है। एलिवेशन में लकड़ी का काम किया गया है और छत पर 2 त्रिकोण आकार के डिजाइन बनाए गए हैं, जो घर को एक बहुत ही यूनिक और ग्रैंड लुक देते हैं। बैक एलिवेशन में भी बीच में बड़ा दरवाजा, साइड में खिड़कियां और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर बड़ी और छोटी खिड़कियों का सुंदर संयोजन देखने को मिलता है।
3D कॉर्नर एलिवेशन में मेन डोर के ऊपर प्रोजेक्शन, बालकनी के सामने रेलिंग और लकड़ी के फिनिश के साथ पूरा घर बहुत ही प्रीमियम और आकर्षक नजर आता है। तो दोस्तों, ये था हमारा 31 फीट बाय 29 फीट के प्लॉट पर बना पूरा घर, जिसमें सीमित जगह में भी शानदार प्लानिंग, खूबसूरत एलिवेशन और बेहतरीन स्पेस यूटिलाइजेशन देखने को मिलता है। अगर आपको ये डिज़ाइन और वॉक थ्रू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल आर्यन आर्किटेक्ट डिज़ाइन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही नए नए घरों के डिज़ाइन और प्लान देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।